तो इंडियन फिजिकल जियोग्राफी के इस चौथे पार्ट में आपका स्वागत है और ये लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। होपफुली आपने बाकी पार्ट जो है बहुत ही अच्छे से है ना समझा होगा, क्लियर होगा सारे कॉन्सेप्ट आपको। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया बिल्कुल कीजिए। क्योंकि ना केवल यूपीपीएससी के बल्कि यूपीएससी के भी सारे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें टॉपिक वाइज सारे पीवाईक्यू कवर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, When there is midnight at IST क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जब मिडनाइट है मतलब 12 AM है तो एक प्लेस जो है ऑब्जर्व करता है 6 AM। अब बात बताओ 12 AM कहाँ से जाता है? 82 डिग्री एंड 30 मिनट से जाता है ना, जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में लाई करता है ना। और टोटल 5 स्टेट से पास करता है, आपको भी पता है, यूपी, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है ना और आंध्र प्रदेश। ये पांचों स्टेट से पास करता है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। तो बोल रहा है कि अगर कोई एक प्लेस है जहाँ पे 6 बज रहा, मतलब हमारे इंडिया में 12 बज रहा रात को और वहां पे 6 बज रहा, तो कौन से इस पे लोकेटेड है बताना है। तो देखो हमारे यहाँ अगर रात के 12 बज रहा मतलब कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट है ना। अब अगर वो 6 घंटे हमसे आगे है, आगे का मतलब कि ईस्टर्न साइड में, इसका मतलब आप समझो जब 1 डिग्री चेंज होता है, कितना 1 डिग्री, तो उससे कितने मिनट का फर्क आता है? 4 मिनट का। ये रूल आप ध्यान रख लो, 1=4। ठीक है, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अब टोटल कितना? 6 घंटे हुआ। तो 6 घंटे का मतलब क्या हुआ कि 6 घंटे का मतलब हुआ 6 इंटू 60, क्या हो गया? एक टोटल मिनट हो गए, डिवाइड बाई 4 कर दो, डिग्री में आ जाएगा है ना। तो ये 15 6 90 हो गया। तो 90 डिग्री वो हमसे आगे चला। तो 82 प्लस 30 डिग्री में 90 डिग्री ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 8 9 17 172 डिग्री 30 मिनट। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर वहीं पे बोलता कि हमारे यहाँ 12 बजा है, कहीं पे 6 बज रहा उससे पहले, ठीक है, पहले बोल रहा, पहले किधर जाएंगे हम? लेफ्ट साइड में जाएंगे है ना। अगर आगे बोल रहा है तो इसका मतलब कि 12 अभी हमारे यहाँ बज रहा, वहां पे 6 बज रहा, इसका मतलब हमसे आगे चल रहा है, दैट्स वाई हम ईस्टर्न साइड में गए। और अगर पीछे बोलता ना कि अभी वहां पे शाम के 6 बज रहे हैं पिछले दिन, तो किधर जाते हैं? लेफ्ट वर्ड जाते हैं। और कैसे कैलकुलेशन करना है होपफुली आपको ध्यान में रहेगा है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एसेशन बोला, वाइल ऑल मेजर रिवर जो है पेनिनसुलर इंडिया की फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में, बिल्कुल सही बात है ना। महानदी का कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सारा कुछ राइट। लेकिन नर्मदा और तापी रिवर जो है फ्लो करती है अरेबियन सी में, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, इधर भी माउंटेन इधर भी माउंटेन, बीच में जगह खाली, और इसलिए फ्लो करती है किसकी तरफ? अरेबियन सी की तरफ है ना। और रीजन क्या दे रहा है? नर्मदा और तापी रिवर फ्लो करती है रिफ्ट वैली में, बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ऑप्शन ए। मतलब इस दोनों सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, बता ही दिया मैंने। इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन सी सॉइल जो है बहुत ज्यादा सूटेड है फॉर टी प्लांटेशन। तो देखो टी प्लांटेशन जो है ना, उनको एलर्जी होती है एल्कलाइन सॉइल से। एल्कलाइन का मतलब जिसका बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि उसका पीएच 7 से ज्यादा है। ठीक है, अब बात आती है तो फिर कैसा सॉइल चाहिए उसको? ऑब्वियस है एसिडिक सॉइल चाहिए। एसिडिक सॉइल क्या होता है? जिसका पीएच लेस देन 7 होता है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें टी प्लांटेशन के लिए तो करीब 4.5 से 5.5 इतना उसको पीएच वैल्यू चाहिए होता है ग्रो करने के लिए प्रॉपर वे, है ना। ऑर्गेनिज होना चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे कंडीशन है, आगे देखेंगे। पहले तो करेक्ट जो आप समझ लो ये हो गया। ठीक है, अब जो कंडीशन है टी उगाने का, वो है ये कि सॉइल जो है वेल ड्रेन हो जाना चाहिए, मतलब पानी जमा नहीं होना चाहिए, इसलिए स्लोपी रीजन में पाया जाता है, मतलब टी प्लांट किया जाता है ना। और जो सॉइल है वो रिच होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस है ना, ये सारा कुछ। सॉइल शुड बी फ्री फ्रॉम पेस्ट और डिजीज, और सॉइल शुड बी एट एल्टीट्यूड 600 से 2000 मीटर एबव सी लेवल होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इधर है फॉरेस्ट और इधर है रीजन। तो देखो ट्रॉपिकल मॉइस्ट है, मतलब वहां पे बारिश होना चाहिए, अच्छा खासा पानी की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। कहाँ पे मिल जाएगा आपको? तराई रीजन है ना। ये ऑप्शन हो गया 4। ट्रॉपिकल ड्राई डिसोसियस है, कहाँ पे मिल जाएगा? जहाँ पे बहुत कम बारिश, मतलब कम बारिश होती है, बहुत कम नहीं कह सकते, कम होती है। किधर? चारों में से यह होगा मिडल गंगा प्लेन में होगा। अल्पाइन ऑब्वियस है, हाइट में मिलेगा जहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ वगैरह हो, और नॉर्दर्न साइड में ज्यादा हो। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में ना हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या? अरुणाचल प्रदेश। वहीं पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ पे होगा? जहाँ पे खूब बारिश होती है ना, जम के बारिश होती है, झम के बारिश होती है, वो कहाँ पे मिल जाएगा आपको? वेस्टर्न घाट्स का साइतरी रीजन। ठीक है, ये हो गया 2। तो क्या बना? 4 3 1 2, 4 3 1 2 पहला ही ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ बता दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि रहा आपके सामने। रेगुलर सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन ट्रैप का, ब्लैक है कलर में,
ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। दे आर रिच इन ह्यूमस, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि भाई उसमें ह्यूमस कम होता है, ना कि ज्यादा होता है। आयरन की वजह से उसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। तो आप एसेसन सही है, रीजन गलत है। दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अब अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। अब उज्जैन और गांधीनगर है ना, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं तो बोलूंगा कि ये जो है थोड़ा टफर साइड में है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं होता ना किसी को, है ना। आंसर जान के तो सब बता देंगे, राइट। अब समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखो, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है टोटल 8 स्टेट से पास करती है, आपको पता है। स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न से, गुजरात, है ना। गुजरात हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और वेस्ट बंगाल, सॉरी, झारखंड हो गया। कितने हो गए? 3, 2, 5, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड 6 हो गए इधर, और बाकी बचा कितना? 2, जो कि हो गया त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये टोटल 8 स्टेट से पास करता है। अभी देखोगे, अगरतला मिजोरम में हो गया, गांधीनगर गुजरात में हो गया, जबलपुर और उज्जैन दोनों मध्य प्रदेश में हो गया। तो करेक्ट जवाब है इसका वैसे ऑप्शन बी है, लेकिन थोड़ा टफर साइड में था क्योंकि कोई भी इतना एग्जैक्ट नहीं पता। देखो कितना बोला, 44, 25, 30 और 28। अब सोचो 25 और 28 कैसे पता चलेगा? आप अप्रॉक्सीमेट ही कर सकते हो, तो गेस ही कर सकते थे इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन, पैलियोमैग्नेटिक। पैलियोमैग्ना मतलब पैलियोलिथिक आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है? पत्थर से रिलेटेड है ना। रॉक्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसकी स्टडी करके, है ना, जो लैंड मास है उसका स्टडी करने को पैलियोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, ये इससे जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ वो इंडिकेट करता है कि पास्ट में जो इंडियन लैंड मास है किधर मुड़ती। आप सबको पता है कि हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका लैंड मास किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, जो पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा हुआ था, है ना। और धीरे धीरे वो किधर शिफ्ट हुआ? नॉर्थवर्ड। इवन अभी भी शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हिमालय की हाइट जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा। इसे इसके स्टडी से पता चला, है ना। और कितना अभी है? 180 मिलियन। ये सारा कुछ याद नहीं होगा तो रहने दो, स्टोरी अगर पढ़ना चाहते हो कर सकते हो। और अभी की बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर पर ईयर जो है अभी भी वो मूव कर रहा है। ठीक है, पैलियोलिथिक मैंने बता ही दिया, है ना। बाकी आप करना चाहो, पढ़ना चाहो तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेम्बनाड लेक जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है किसका? केरला का। केरला का क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस बोट भी होता है हर साल अगस्त के महीने में, आपको पता है ना। कोच्चि लेक और वेम्बनाड पूल, है ना, ये दोनों जो है बहुत सारी लेक हैं। पहले देखते हैं कि वेम्बनाड लेक, जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे वेम्बनाड कयाल, या फिर वेम्बनाड पूल, या फिर पुन्नामाड़ा लेक, या फिर पुन्नानाड़, ये भी देखा था हमने किसी क्वेश्चन में। और कोच्चि लेक, जिसको कोच्चि आपने सुना ही होगा, लोकेटेड है कहाँ पे? केरला में। स्पेन करता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के थ्रू और कवर करता है बहुत सारा एरिया, लगभग 2033 स्क्वायर किलोमीटर। और 4 रिवर जो है उसको फिट करती है। ये सारे नाम है उनके, चाहो तो एक बार आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज जो है ये है सारा कुछ क्या? वल्लम काली, इसको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी बोलते हैं। हर साल ऑर्गेनाइज होता है कहाँ? अगस्त के महीने में वेम्बनाड लेक पर। 2002 में इस लेक को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला अंडर रामसर कन्वेंशन। और ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है एक पूरे इंडिया में, आफ्टर सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी जो है इसी में लोकेटेड है, ईस्टर्न कोस्ट पे इसके। 2019 में वेलिंगटन आइलैंड एक सी पोर्ट है कोच्चि में, वाज क्रिएटेड विद इन वेम्बनाड लेक। और ये लेक फीचर करता है 1252 मीटर लॉन्ग सॉल्ट वाटर बैरियर, जिसको थन्नीमुक्कुम, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, ये नाम से जाना जाता है। कंस्ट्रक्ट किया गया प्रिवेंट करने के लिए सॉल्ट वाटर कुट्टानाड़, मतलब इस लेक में आने से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? तो देखो सिप्ला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला, है ना, कहाँ पे है? सिक्किम। ठीक है, और बुमड़ी ला भी हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश में है, और लिपू लेक उत्तराखंड में है। बोलो है ना। ठीक है, अब अगर हम किधर से किधर करना है हमें? वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश, मतलब पहला आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? उत्तराखंड, तो चौथा आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? सिक्किम, है ना, तो हो गया दूसरा। और उसके बाद क्या आएगा? बुमड़ी ला, जो कि हो गया आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में तीसरा। तो 1 4 2 3, किधर 1 4 2 3, तीसरे ऑप्शन में करेक्ट जवाब हो गया। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लोगे और इसको 2-3 बार देखोगे सोने से पहले, है ना, 2-3 दिन।
बार बार देखोगे सारी की सारी पासेस है विथ स्टेट, है ना, मैप है तो ऑब्वियसली स्टेट का आप पता ही लगा लोगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेल्फ प्लॉग्ड सॉइल ऑफ द कंट्री। अब सेल्फ प्लॉग मतलब कि खुद से ही प्लॉग्ड हो गया, ऐसा क्यों कहा जाता है, समझो। करेक्ट जवाब है ब्लैक कॉटन सॉइल। ऐसा क्यों, समझो ध्यान से। जब बारिश होती है ना, तो ये जो ब्लैक सॉइल है ना, थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, जिससे इसको ब्लॉक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं पे गर्मियों में क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट इसका ज़्यादा होता है, लेकिन गर्मी की वजह से क्या होता है कि इसमें दरारें पड़ जाती है। आपने देखा होगा, है ना, किसी पोस्ट वगैरह में या न्यूज में, ऑब्वियस है। तो नहीं, न्यूज वाले तो दिखाते नहीं, सोशल मीडिया पे ही कुछ तो देखा होगा, है ना, कि किसान मर रहे हैं, ये हो रहा होगा, ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा। तो ये जो दरारें हैं ना, ये अपने आप जो है इतना इजी हो जाता है इसको ब्लॉक करना, तो इसलिए इसको सेल्फ ब्लॉक्ड सॉइल भी बोला जाता है कंट्री का, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। अगला है क्वेश्चन आपके सामने कि आइडेंटिफाई करना है ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा जो लाई करती है प्लेन्स में। तो सही जवाब है गोमती। एक ताल से, ताल का नाम याद नहीं रहा, वहां से निकलती है, और ये है आई थिंक बहराइच में है या फिर किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में लाई करता है। क्या है, हाँ पीलीभीत, सॉरी माफ कीजिएगा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में एक लेक है जिसका नाम है घुमार ताल, है ना, नियर माधो तांडा, पीलीभीत, वहां से ओरिजिनेट होती है, जो कि ऑब्वियस है प्लेन से ही ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये फैक्ट्स है, आपको अगर जानना है तो आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली आपने सुना ही होगा, है ना, सिचुएटेड है बिटवीन द माउंटेन रेंज ऑफ कुल्लू वैली, रोहतांग पास, पीर पंजाल, धौलाधार, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। तो ये कुल्लू वैली जो है पीर पंजाल और धौलाधार इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है, माउंटेन रेंज के बीच में, ठीक है। ओके, क्या है कि ये जो है वैली हिमाचल प्रदेश में है, पता है आपको, और जाना जाता है टेम्पल्स, लस फॉरेस्ट और एप्पल ऑर्चार्ड्स के लिए, ठीक है। और 20 रिवर जो है फ्लो करती है इसके द्वारा, इसके थ्रू, और बॉर्डर्ड बाई दी मैजेस्टिक धौलाधार और पीर पंजाब रेंज। एक स्टंटिंग नेचुरल लैंडस्केप व्यू जो है मिलता है देखने को। अगला क्वेश्चन है, करेक्टली बताना है हमें चारों में से। तो पहला है देवप्रयाग जो लोकेटेड है कॉन्फ्लुएंस ऑफ दी भागीरथी और अलकनंदा रिवर, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग जो है लोकेटेड है कॉन्फ्लुएंस ऑफ दी मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर, ये भी ठीक है। अलकनंदा फ्लो करती है बद्रीनाथ से, बिल्कुल। और केदारनाथ जो है कंसिडर द बिगेस्ट सीट स्टेब्लिश बाय आदि शंकराचार्य, बिल्कुल गलत। क्यों, बिगेस्ट वो नहीं है। अब सोचो, शंकराचार्य जी किधर से थे, साउथ इंडिया से, राइट। तो सबसे पहला था श्रृंगेरी, और ये जो है बिगेस्ट सीट मानी जाती है चारों मठों में। टोटल 4 मठ है, आपको बताया ना। तो श्रृंगेरी है, केदारनाथ है, बाकी दोनों बताता हूँ, है ना। देखो पहले तो ये देख लो पंचप्रयाग। अब ऊपर वाले ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि करेंगे भी तो नहीं समझ आएगा बिना इमेज दिखाए। तो इमेज देखो, सारा कुछ क्लियर होगा। देखो ये है यमुना नदी, यहाँ से यमुना रिवर निकलती है, गंगोत्री से गंगा, केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ इधर है, और ये धौली गंगा आकर इसमें मिल जाती है अलकनंदा रिवर में, ठीक है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा, और नंद प्रयाग में अलकनंदा, है ना, में मिलती है आके मंदाकिनी, ठीक है। और फिर ये है पिंडर गंगा, और पिंडर गंगा आकर मिलती है कर्ण प्रयाग में, किससे, अलकनंदा से। और रुद्र प्रयाग में कौन आके मिलता है, मंदाकिनी, इससे अलकनंदा रिवर से, ठीक है। और ये देवप्रयाग हो गया, भागीरथी यहाँ पे, है ना। होपफुली सारा कुछ आपको इमेज से क्लियर हो गया होगा। अब पांचों प्रयाग जो है उसका आप जैसे इमेज देख लोगे तो सारा कुछ क्लियर ही हो जाएगा, इसलिए इमेज पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होंगे। तो आज के लिए कोट है कि he who is untrue to his own cause can't command the respect of others। मतलब जो खुद में ही झूठा है ना, जो खुद के वो गोल, टारगेट, मिशन में बिलीव नहीं करता, तो समझो कि बाकी लोगों का जो इज्जत है ना, कमांड है ना, बाकी लोग उसके कमांड सुने, है ना, उसके सुने, उसके अकॉर्डिंग चले, वो खो देता है, ठीक है। और साथ में वो किसी दूसरे को कमांड नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा हो, बुरा हो, कम हो, ज़्यादा हो, अपना जो कॉज है ना, अपना मिशन है, अपना गोल है, अपना टारगेट है, उससे आप कभी भी अनट्रू ना हो, है ना, हमेशा उस पर लगे रहो। उसके बदले आपको कुछ मिलना नहीं मिलना, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि नहीं नहीं, इससे हमें कुछ तो फायदा होना चाहिए तभी तो करें, है ना। बहुत बार हम इस वजह से, बस इस सिंपल सी वजह से अपने ट्रू कॉज से भटक जाते हैं और किसी और ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो बाकी अपने नज़रों में तो गिरते हो, बाकी लोगों की भी रिस्पेक्ट आप खो देते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने ड्रीम, गोल, पर्पस, मिशन, कॉज के प्रति ट्रू रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।